मैक्स और मैजिक रिमोट। एक छोटे से जीवंत शहर में मैक्स नाम का एक जिज्ञासु और चतुर लड़का रहता था। मैक्स की कल्पनाशीलता बहुत तेज थी और उसे अजीब और गरीब और अद्भुत गैजेट का आविष्कार करना बहुत पसंद था। उसका कमरा टिमटिमाती लाइटों, भिनभिनाती मशीनों और आधे अधूरे प्रोजेक्ट से भरा हुआ था। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा आविष्कार एक चमकदार अपाता मैजिक रिमोट शंबा था जो लगभग किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकता था। एक धूप भरी दोपहर मैक्स अपने कमरे में एक नए आविष्कार पर काम कर रहा था जब उसके सबसे अच्छे दोस्त जैक और पीटर दरवाजे से घुसे। उनके चेहरे उत्साह से लाल थे। मैक्स, चलो फुटबॉल खेलते हैं, पीटर ने एक गेंद को हवा में उछालते हुए चिल्लाया। मैक्स ने मुस्कुराते हुए मैजिक रिमोट को ऊपर उठाया। रुको, खेलने से पहले इसे देखो, उसने कहा। उसने रिमोट को सॉकर बॉल पर निशाना बनाया और पॉज दबाया। तुरंत बॉल हवा में जम गई। वाह! जैक की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह गेंद को छूने के लिए ऊपर बढ़ा। यह जादू जैसा है, यह और क्या कर सकता है? मैक्स हंसा। कुछ भी। मैं बात आ कि रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड और यहां तक कि म्यूट भी कर सकता हूं। इसे देखो। उसने रिमोट को सीलिंग फैन की ओर इंगित किया और म्यूट दबा दिया। घूमने की आवाज गायब हो गई, लेकिन ब्लेड घूमते रहे। पीटर ने अपने हाथों से ताली बजाई। यह बहुत बढ़िया है, चलो इसे बाहर ले चलते हैं और कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तीनों लड़के रिमोट की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर यार्ड की ओर दौड़े। मैक्स ने एक आइसक्रीम ट्रक को देखा। इसे देखो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने रिमोट को निशाना बनाया और रिवाइंड साइड दबाया। खिलखिलाते बच्चों के हाथों में पिघलते आइसक्रीम कोन अचानक सही घुमावदार आकार में वापस आ गए। वाह, तुमने तो समय को उलट दिया, जैक चिल्लाया। उसका जबड़ा खुला रह गया। पीटर ने मुस्कुराते हुए मैक्स को धक्का दिया। चलो इसे क्लॉक टावर पर आजमाते हैं। शहर का पुराना क्लॉक टावर हर घंटे अपनी तेज घंटियों के लिए मशहूर था। मैक्स ने रिमोट को टावर की ओर इशारा किया और फास्ट फॉरवर्ड दबाया। घड़ी की सुइयां बेतहाशा घूमी और घंटियां तेज मजेदार झंकार के साथ बजने लगीं। उफ! मैक्स ने जल्दी से दबाया और घड़ी अपनी सामान्य टिक-टॉक लय में वापस आ गई। लड़के तब तक हंसते रहे जब तक उनके गालों से आंसू नहीं बहने लगे। यह रिमोट अब तक का सबसे बेहतरीन आविष्कार है, जैक ने मैक्स को हाई फाइव देते हुए कहा और चमकने लगा। ओह, मैक्स ने इसे जांचते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह ज्यादा गर्म हो रहा है। इससे पहले कि वह इसे ठीक कर पाता, रिमोट ने खुद को झटका दिया और उनके आसपास की हर चीज अस्त व्यस्त हो गई। मैक्स का घर उल्टा हो गया। सोफा हवा में तैरने लगा, फ्रिज गोल गोल नाचने लगा और उसकी मां के पसंदीदा पौधे ने एकदम सही बैकफ्लिप किया। मैक्स, कुछ करो, जैक चिल्लाया। एक उड़ते हुए लैंप के उसके सिर के पास से गुजरने पर झुक गया। मैक्स ने पागलों की तरह बटन दबाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रिमोट अटक गया है, उसने कराहते हुए कहा। पीटर ने मैक्स के कंधे को पकड़ लिया। रीसेट बटन को आजमाओ, उसने सुझाव दिया। मैक्स ने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और चमकते हुए रीसेट बटन को दबाया। एक जोरदार जैप के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। सोफा वापस फर्श पर आ गया, फ्रिज का नाचना बंद हो गया और पौधा अपने गमले में बिल्कुल सही तरीके से उतरा। ओह! पीटर ने राहत में अपना माथा पोंछा। यह बहुत करीब था। शायद हमें अब से फुटबॉल खेलना ही चाहिए। मैक्स ने हंसते हुए रिमोट को अपने बैकपैक में सुरक्षित रूप से रख लिया। हाँ, लेकिन मान लो, यह मजेदार था। तीनों लड़के जोर जोर से हंसते हुए फुटबॉल मैदान की ओर भागे और जादुई रिमोट को सुरक्षित तरीके से शेल्फ पर छोड़ दिया, अभी के लिए।